नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्व में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जून 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों का राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो रवि जो ग्रह है वो आप ही के राशि में स्थित है और दिनांक 15 तारीख के बाद वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो काम करने की वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ एम्बिशंस लेके आप चलोगे और उसके पीछे आप लगोगे और जिसकी वजह से आपका जो काम करने का हुनर है या फिर काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जैसे ही रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 15 तारीख के बाद, तो घर के जो लोग होंगे या फिर आपके फैमिली के जो लोग होंगे उनके लिए खर्चे वगैरह करना पड़ सकता है और वो खर्चे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके 11वें भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है और प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में भी छोटी मोटी बातें हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन ये बातें ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो उसके कारण उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 16 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। तो ये बात आपके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि ये आपका द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है। तो आप पैसे के मामले में, जैसे मैंने रवि ग्रह के बारे में बोलते हुए भी कहा कि पैसे के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, आपके खर्चे वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपकी जो सेविंग्स होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर इजी मनी कहा जाता है, तो उससे भी थोड़ा आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यह बुध ग्रह 16 तारीख के बाद जैसे ही वक्री हो जाएगा तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। पंचम भाव से आपके राशि को देखेगा, सप्तम भाव से आपके तृतीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। लेकिन ये गुरु ग्रह है वो वक्री है और आपके राशि के लिए शुभ भी नहीं है, तो आप वो पूरी तरह से शुभ परिणाम नहीं देगा। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके लाइफ के बारे में या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आती है सेहत के बारे में, तो वो गुरु ग्रह के कारण वो कम हो जाएगी, इतना तो ज़रूर है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और करीबन 25 तारीख के बाद वो मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन महीने के बहुत ज़्यादा जो समय है वो वक्र अवस्था में रहने वाला है। तो इसकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो महिला वर्ग है उनके लिए अगर कहा जाए तो गायनिक जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह रहती है, फिर स्त्री संदर्भ में जो भी व्याधियाँ होती हैं उसके बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और पुरुष वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो अगर आप किसी एलर्जी से अगर व्यस्त हो या फिर एलर्जिक हो तो फिर आपको इसके बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनसे भी थोड़ा सा बचकर रहना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में है, लेकिन वो वक्री अवस्था में चल रहा है। तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन इस महीने में नहीं लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने काम के बारे में या फिर सेहत के बारे में जो कि शुक्र ग्रह के बारे में था कि सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो इन दो ग्रहों का, हालांकि राहु के साथ रवि की युति होने जा रहे हैं जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहु केतु का महत्वपूर्ण ऐसी कोई बात इस महीने में आपके राशि के लिए नहीं होने वाली है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो सीमित होता है 3-4 दिन के लिए, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो मिलते ज़रूर है। तो वो ग्रह योग कौन से इस महीने के लिए, वो आपके राशि के लिए किस प्रकार से परिणाम करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रवि और शुक्र की युति होने जा रही है, उसका जो प्रभाव होगा 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा और आप ही के राशि में रवि और शुक्र की युति होने जा रही है। तो 2-3 बातें हैं। एक तो पहली बात, खर्चे होने के आसार बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार 2 और 4 तारीख को ही मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहे हैं। मंगल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है और यह केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित है। तो इन दिनों में अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। और इन्हीं दिनों में रवि और शुक्र की भी युति है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होने के कारण, हालांकि आपकी राशि वैसी नहीं है, लेकिन आपके और आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनमें तकरार वगैरह हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद 4 और 6 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ बुध का लाभ योग होने जा रहा है। ये योग ऐसे देखा जाए तो अच्छा साबित होगा। पैसे किस तरह से कमाए जाए, किस तरह से सेविंग किए जाए या फिर किस प्रकार के क्षेत्र में पैसे लगाए जाए, इसके बारे में कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं, कुछ नई आइडियाज़ वगैरह आ सकती है जो कि आपके लिए पॉजिटिव या फिर सकारात्मक हो सकती है। तो वहीं पर ध्यान रखना आवश्यक है। और ये जो 2 दिन हैं आपके लिए अच्छे साबित होंगे, 4 से लेकर 6 तारीख तक। इसके बाद नेपच्यून और रवि का भी केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का होगा। इस दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना और आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन उभर कर सामने आ सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इन दिनों में किसी के साथ भी बड़ी कोई कमिटमेंट नहीं करना। उसके बाद नेपच्यून और मंगल की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। ये जो योग है आपके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ जमकर लड़ाई हो सकती है, या फिर आपके जो डिसीजन होंगे आपके करियर के संदर्भ में वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, ध्यान रखना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये सभी बातें हैं, ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद का जो योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद का जो योग है रवि और राहु की युति होने जा रही है, जिसे हम ग्रहण भी बोलते हैं। और ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3-4 दिनों के लिए होता है। इसका जो प्रभाव होगा करीबन 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का होगा, मतलब 4 दिनों का होगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन जो कि आपके फाइनेंस से रिलेट करते हैं बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, या फिर जो आपके जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। किसी भी प्रकार के रिस्क भी नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में अमावस्या है जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण का भी यह समय है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कमिटमेंट नहीं करना, किसी को प्रॉमिसेस नहीं करना, नए निर्णय नहीं लेना, ये सभी बातें ध्यान में रखना। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा जो होगी वो भी 5 तारीख को है और करीबन 4, 5, 6 इन तारीख को भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस, हालांकि इस महीने में जो अमावस है वो ग्रहण में ही होगी। तो फिर इन दोनों जो बातें हैं, मतलब पूर्णिमा और अमावस, इनमें किसी भी प्रकार के बड़े कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का जून 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आपके मन में भी अगर कोई इसी प्रकार के कोई संदेह है, विषय है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।